नमस्कार, मी रेश्मा कुलकर्णी परत एकदा स्वागत करते तुमचं बिनधास्त या चॅनलवरती. कशा आहात सगळे? मस्त ना? तर आज मी चाललेले आहे रामकथेला. रामकथा 3 वाजता सुरू होत आहे आणि आज रामविवाह सोहळा आहे. चला तर मग आपण जाऊया. गिरिजा की पूजा करते थे, गौरी पूजा करते थे। दाम्पत्यम उमाम सतीम, भागवत में आया है, दंपति सुख के लिए पति पत्नी में का जीवन सुखी हो, गृहस्थाश्रम सुखी हो, इसके लिए माँ पार्वती का पूजन करना चाहिए। गोपियों ने भी माँ पार्वती का पूजन किया। कात्यायनी महामाये महायोगिनी योगेश्वरी नंद गोप सुतंदेवी पतिं मे मुकुंदे नमः। माँ रुक्मिणी ने किया नमस्ते त्वाम्बिकी भीक्ष्णं स्वसंतानयुतां शुभां। और रुक्मिणी ने भी पूछा है माँ मुझे कृष्ण पति के रूप में प्रदान करो। और सीता ने भी माँ गिरिजा का पूजन किया है, यह वर्णन आता है। जब विवाह न होता हो बच्चों का तो दोनों से ही, लड़का हो या लड़की हो, माँ पार्वती और शिव जी दोनों का पूजन करवाए, नित्य कम से कम 11 प्रदक्षिणा करवाए, अवश्य विवाह होगा, गृहस्थाश्रम भी अच्छा होगा। माँ पार्वती की पूजन के लिए माँ सीता गई है और प्रातः होते ही भगवान श्री राम को वशिष्ठ महर्षि ने भेजा है फूल चुनने के लिए। गुरु की सेवा करनी होती है। आजकल लोगों को लगता है गुरु हमारी सेवा करते हैं। अरे हमने इतनी दक्षिणा दी, वो हमारी बात मान। गुरु को हमारी बात माननी चाहिए या फिर हमें गुरु की बात माननी चाहिए? देखिए जगत में सब जगह बड़े रहना, गुरु के पास छोटे बन जाए। आप कितने ही बड़े हो, गुरु के पास छोटे बनकर रहना। हमारे गुरुदेव के पास हम जब भी जाते थे हम बात ही नहीं करते, हम ऐसे सिर करके बैठते थे। हमारे गुरु जी बोलते बोलना काय का शिल्पा बोलना, हम कहते कुछ नहीं। हमें इतना डर लगता था, हम आपको लोग क्यों डरती हो, वो डर है क्या है पता नहीं। गुरु जी के पास जाके बस बात नहीं करते। एक बार ऐसा हुआ, एक भाई आए थे, सेवा करने के लिए राम अपने हाथों से फूल चुनने के लिए गए, गुरुदेव की सेवा करने के लिए गए और एकाएक वहां पर घुंघरूओं का शब्द हुआ। कंकण किंकिणी नूपुर ध्वनि सुनी, कंकण किंकिणी नूपुर ध्वनि सुनी, कंकण किंकिणी नूपुर ध्वनि सुनी, ध्यान दिया गया और मध्य में एक सिंहासन रखा था। वहां पर 500 लोगों ने मिलकर एक धनुष उठाकर लाया और वहां पर रखा। सबने देखा, वाल्मीकि रामायण बता रहे हैं। तब जनक उठे और सबको संबोधित करते हुए कहा, हे पूजनीय गुरुओं, हे राजाओं, आप सब यहाँ पर आए, आप सबका यहाँ पर स्वागत है। हमारी कन्या सीता जो हमारी मानस कन्या है, कथा ऐसी है कि हमारी सीता जब बहुत छोटी थी, जब घुटनों पर चलती थी और हम जब पूजा कर रहे थे, हमारा ध्यान गया कि उतनी छोटी कन्या ने ये धनुष अपने एक हाथ से उठाया और तब हमने प्रण लिया था कि जब तक ऐसा कोई वर नहीं मिलेगा जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चलाएगा, तब तक हम सीता का विवाह नहीं करेंगे। तो वीरों, आप अपनी प्रतिभा दिखाओ और यह धनुष भगवान शिव का है, इस पर प्रत्यंचा चलाकर बताओ। जनक जी ने कहा, बैठ गए और माँ सीता हाथों में पुष्पमाला लिए हुए वहां पर खड़ी है, पास में अष्ट सखियां हैं और एक एक राजा, अत्यंत तगड़ा बलवान राजा आता है और उसे पकड़ता है। उसे लगता है कि बस ये उठाना तो है, जैसे पर्वत हम बड़ा बड़ा देखते हैं, हमको लगता है बस अभी चढ़ जाएंगे, वो चढ़ते हुए हमको समझ आता है अभी कितना है, अभी है ना। दोनों डोंगर साथ रहे ऐसे, उनको लगा रहे इसको क्या उठाने, लेकिन कोई हाथ भी नहीं लगा पाया। एक राजा आया, पकड़ने के लिए गया, अरे
नहीं उठा पाया। उसे लगा ठीक है, दोनों हाथ, अरे पकड़ भी नहीं पा रहे, उठाएंगे कैसे? सिर पीछे करके चला गया। चौथा आया, पांचवा आया, मानस में वर्णन आया है, रावण भी आया है, लेकिन वाल्मीकि में ऐसा वर्णन नहीं है। उठाने के लिए गया, उठा, कोई नहीं उठा पा रहे। जब सब राजाओं ने जब प्रयत्न किया, कोई नहीं उठा पाया। सबने अपने अपने सिर नीचे कर लिए। तब जनक उठे। जनक अत्यंत दुखी होकर उठे। जनक जी ने कहा, अरे ये कैसे स्थिति है? क्या इस सभा में अथवा पृथ्वी पर क्या कोई ऐसा राजा नहीं है जो इस धनुष्य को उठाकर मेरी सीता का वरण करे? जब इस प्रकार की बातें कही तो विश्वामित्र के पास, भगवान राम के पास लक्ष्मण बैठे थे। एकाएक क्रोध में खड़े हुए सभा में आए, कहा, महाराज जनक, आपको बोलने से पूर्व थोड़ा विचार करना चाहिए था। जिस सभा में इक्ष्वाकु कुल के 2 राजकुमार बैठे हो, आप उनके सामने इस प्रकार का वक्तव्य करते हैं। महाराज, एक बार बस आप आज्ञा दे दीजिए। अरे इस धनुष को क्या, मैं तो पृथ्वी को उठा लूंगा। जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाओ। जब लक्ष्मण ने इस प्रकार की बात की है तो भगवान राम ने लक्ष्मण की ओर देखा। सीता जी वहां से देख रही है। अरे लखनलाल जी को तो बड़ा क्रोध आता है, ये तो बड़े बड़ा गर्म स्वभाव के। धीरे धीरे ऊपर आंख करके देख रही है और एकाएक भगवान श्री राम ने जैसे ही लखन के पास देखा, लखन ने कहा, भैया मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य बोल रहा हूँ, मुझे ये सहन नहीं हो रहा है। जब भगवान ने आंख बताई है, अभी जो ज्वाला की तरह बरस रहे थे, वो लक्ष्मण एकाएक आइसक्रीम की तरह बैठ गए। मर्यादा नहीं, हम नहीं समझेंगे, क्योंकि आजकल हम बड़ों का मानते नहीं है। हम बड़ों के सामने बड़ा आवाज करके बोलते हैं। पूर्व में मर्यादा थी। बैठ गए लक्ष्मण। कोई नहीं जब उठा पा रहा, तब विश्वामित्र ने कहा, उठो राम भंजौ भव चाला। देखिए, अगर भगवान राम को पहले उठा लेते और भगवान पहले ही अपना धनुष उठा लेते तो लोग कहते, भाई हमको चांस नहीं मिला, नहीं तो हम भी उठा लेते, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना? इसीलिए कब कौन सा काम करना चाहिए, इसमें भी विचार होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं सद्गुरु की मार्गदर्शन में अपना काम करो। तो जब भगवान श्री राम को कहा तो भगवान श्री राम आए और पहले क्या किया भगवान ने? एकाएक उठाया, ऐसे नहीं है। वाल्मीकि में वर्णन आया है, भगवान श्री राम पहले उनकी प्रदक्षिणा करते। अब आपको हमको लगा होगा कि प्रणाम किया होगा, वो भक्ति भाव में की है। भगवान ने प्रदक्षिणा की और सबने देखा कि अरे हम इतने शूरवीर नहीं उठा पाए, ये तो छोटा सा बच्चा, सुकुमार, नीला मुदशा, मतलब कोमल आंगन, ये कोमल, ये बच्चा उठाएगा। कोई हंसने लगा, किसी को क्रोध आने लगा, इसको क्या पता किया कि हमारा अपना है। अलग अलग प्रकार के भाव यहाँ बताए हैं। और भगवान ने क्या किया? पहले बोल प्रदक्षिणा दी और सबके सामने एकाएक धनुष को ऐसे उठाया है, प्रत्यंचा चढ़ाई है और मध्य में धनुष भंग हो गया है।
तेरी सखी मंगल गौरी प्रारंभे विदधे करो गणपति अज्ञानवरो निबोधि मणिने आराधनो रेवरा चिन्ताक्लेश दुःखदे देशान्तरा पाठवे हे रामा गणनायका गजमुखा पूर्या सदा मङ्गलम् स्वस्ते गणनायकं गजमुखं मोर्या